नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं करनाल के करनाल मानव सेवा संघ में और हमारे साथ हैं स्वामी प्रेम मूर्ति जी। आज हम उनसे बात करेंगे धर्म ज्ञान को लेकर। धर्म ज्ञान को लेकर स्वामी जी अपने प्रवचन, अपने विचार हमारे साथ साझा करने जा रहे हैं। आइए सीधी बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, ओम ओम ओम। ओम आनंद आनंद आनंद। स्वामी जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैंने एक ही बात कहनी है, प्राणी सेवा ही प्रभु पूजा है। आप अगर दूसरों की सेवा करते हो, ये भगवान की पूजा होती है। बहुत से धर्म हैं जो राम नाम को या भगवान को नहीं मानते, मगर वो एक बात को भी मानते हैं, सेवा को मानते हैं। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और मैं कह दूँ ईसाई धर्म भी इसी तरह से। वो कहते हैं दूसरों की सेवा, दूसरों का काम आना। कोई तुम्हारी तुम्हारा कोट भी धारक कमीज भी दे दो, तुम्हें 1 मील चलाए 2 मील चल दो, यानी किसी कितनी भी कोई तकलीफ दे उसको माफ करते। वो कभी नहीं कहते ये राम राम करो, ये कुछ करो। इसलिए स्वामी जी ने भी कहीं भी वो खंडन कभी नहीं करते किसी बात। क्यों? हमारे स्वामी शरण जी हुए हैं, प्राणी सेवा पर पूजा। और एक बात साफ कहिए तो कभी दिख रही, और दोष दर्शन के समान अन्य कोई दोष नहीं। दुनिया में दोष बहुत है, और स्वामी जी ने कहा दूसरों का दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। अगर हम इस सिद्धांत पर चलते हैं तो कोई कितना भी बुरा काम करे, बुरा करे, वो जाने हम ना देख के उसका दोष। तो इसलिए ये जो मानवता की बात मैंने करी है, और मैं छोटी सी बात बता दूँ इसके बारे में भी। जब मैंने 12वीं जमात का रुझान लिया, मेरी बुआ जी की लड़की बहन वो करना देहरादून में रहती थी, वो आई, उन्होंने कहा जी मैं इम्तिहान दे चुका था इसका MSc का, कि आपने चलना है देहरादून। में साथ चला गया। तो वो सत्संगी है, तो रामतीर्थ मिशन आश्रम में सत्संग होता है ऑल इंडिया। तो मैं भी गया वहाँ, एक संत आए स्वामी शरण, और मैं पीछे ही था। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चला गया। तो उस टाइम संत समागम भाग 1-2 निकले हुए थे, और फिर मैं शाम की भी इंतजार कर लगा। उन्होंने कहा मैंने जाना है, बोले मैं किताब लिखवा रहा हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, तो वेतन हो जाएगा। फिर 54 में भी गया उनका प्रवचन, फिर 55 में भी गया पता करके किस डेट को आएंगे। फिर मैंने स्वामी जब कार से उतरे, मैंने बातचीत की, साथ ही ले गए जहाँ संत बैठते हैं, पहले जा करके वहाँ बैठा कर खिलाया। मैंने कहा जी आप कहाँ पर हो? मतलब गीता भवन ये स्वर्ग आश्रम, गीता भवन नंबर 2। मैं अभी कौन सी जगह पे? ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम। अभी मैं पहुँच गया, तो 2 दिन के लिए गया था, 7-8 दिन हो गए। मेरे पास टेलीग्राम आया कि भाई B.Ed का दाखिला लेना है, तो आप आओ। जब B.Ed का दाखिला भी हो गया, तो तभी से मैं उनसे जुड़ गया। और किसी के स्वर्गाश्रम हो, कहीं भी हो, मैं पहुंच जाता था। जैसे दिल्ली में स्वामी जी ठहरते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हमारे प्रधान भी रहे B.P. सिन्हा साहब, मैं और बहन शांति देवी जी वहाँ जाते थे, ठहरता भी था साथ में। तो एक दफ़े की बात है, उन्होंने कहा कि भी राष्ट्रपति भवन में राजेंद्र प्रसाद जी उनको याद करें, तो मुझे और बहन जी को भी साथ ले गए। और वो एक उन्होंने लिखा है गोयल साहब ने भी, राजेंद्र प्रसाद जी स्वामी जी के बारे में क्या कहते हैं। गोयल साहब कौन से? श्री गोयल जी। अच्छा, वो तो आपके गुरु भाई हैं क्या? इस बात में मैं पूछ सकता हूँ क्या गुरु भाई हैं क्या नहीं है, भगवान उनका भला। आप उनको माफ़ कर देते हो? हर तरह से माफ करता है, परंतु अगर किसी प्रकार का भी
सेवा में बाधा डालते हैं या मानुष को तकलीफ पहुँचाते हैं, मेरा फर्ज है जान जाए और ये करने न दिए जाए। ये गलत बात है, उसको बर्दाश्त करना उचित नहीं है, वो परदोष दर्शन नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है। अब रही बात ये कि भाई मैं अब तब से मिलता रहा उनसे, और स्वामी जी ने कहा भी मैं ऋषिकेश से तुम्हारे करनाल चलूँगा। मैंने जी मैं कैसे इंतजाम करूँगा? बोले तुम्हारे घर ही ठहर जाऊँगा। तो होनार की बात है, लाला जगत राम जी आए और एक कमरा उन्होंने वहाँ बनाया था, पत्थर लगा हुआ था, वो पत्थर है नहीं। कहाँ बनाया कमरा? वो सामने जब करा है ना, अच्छा, पहले बहुत तरह की बिल्डिंग थी, आपने देखी वो पुराने वाली है। अच्छा, वाचनालय था जो सा। वाचनालय थी और डिस्पेंसरी भी चलती थी। हाँ, डिस्पेंसरी भी चलती थी। ये जो बहन जी आती थी जो जी। आए मंगलवार और तो इलाज करती, अलग अलग तरह के डॉक्टर आते थे, ज्ञान भूषण भी, एस.के. चौधरी भी, और सब तरह से चलता था, हर चीज़ बदल जाती। तो उनका भी पत्थर लगा हुआ था। मैं पानी पिला रहा था 1966 में, जब पंजाब था। ये जो महाविद्यालय है वहाँ पानी रात को शाम को पिलाना। यहाँ बड़े मशहूर पंडित जी हुए, पंडित महामराज जी, मैं घर भी जाता था, उनके कथावाचक थे। वो मुझे कहने लगे आपकी क्या है, यहाँ तो पानी पिला रहे हो, इतना बड़ा पार्क है। नया पार्क बना तो सरदार जी ने बनाया था, आपका पानी का कुछ इंतजाम करते हैं। अगले दिन में आ गया यहाँ और जैसे कैसे पानी का इंतजाम किया। 2 शीशम के पेड़ थे, उसके नीचे 2 घड़े रख दिए। राय साहब जी प्रताप सिंह जी मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, मैंने उनसे बात करी, बोले तुम वाचनालय बना दो बाहर। उन्होंने सीमेंट के बेंच को दिया और 2 बेंच दिए और हमने वहाँ बाहर भी रखने शुरू कर दिए। तो ये बात आई तो नगर पालिका की है, उन्होंने तुम अंदर ही रख लो इनको। अंदर शीशम के पेड़ थे, उसके नीचे रख दिया, ग्रेस का सेट बन गया और पक्का कब्जा हो गया। हाँ, कब्जा क्या था, और वो फिर ये डिजाइन बढ़ गया। कहने का मेरा मतलब ये है, एक और हमारे सज्जनपुर साहिब, ये पहले टीम वगैरह का था, मुरारी लालजू गुप्ता, उनके लड़के की डेथ हो गई थी, गोरंडा जाने में क्या हो। उनने कहा ये जो भी खर्चा होगा मैं इसका दूंगा। जो आए साल भंडारे के करते रहे हो, अब भी उनका शिवपुर हो गया 2 साल तक। तो उनके नाम का भी पत्थर लगा हुआ था कि ये जो है इस सारे का खर्चा मुरारी लालजू गुप्ता ने दिया अपने लड़के की, इस नाम के लड़के की याद से। बुराई नहीं करता मैं, ठीक है, अच्छा ही है। असलियत बात ये अच्छा ही है। आप जाकर देखो कोई पत्थर है वहाँ नहीं है? कहाँ गया? गोयल साहब से पूछो। इतना ही नहीं, ध्यान। स्वामी जी एक बात बताओ, कभी गोयल साहब ने भी कोई चंदा बंदा दिया आपको क्या? हाँ, कितना? ऐसा है, ध्यान देना। वैसे तो हमारे भाई ये जब दिन लोग प्रदान कर रहा हूँ, सुरेश जी जाते हैं, इनका जो असिस्टेंट है सरदार चावला जी, वो मेरे विद्यार्थी भी रहे, मेरे को पढ़ाने वाले भी रहे। वो 500 रुपये महीना देते हैं। तो जब हमने, फिर बुराई न मानना, जब मैंने मेंबर बनाए कि भाई ये जो इतने लोग जुड़े हैं उनको मेंबर बनाया जाए, साधारण मेंबर 100 रुपये का और आजीवन 1100 रुपये का, और नहीं सामान्य सदस्य हैं। तो वो हमारे कई काफ़ी लोग पढ़ गए। तो सीजी से भी मैंने बात की तो इनको सामान्य बना दिया, परंतु ऐसी बात नहीं। जब इन्होंने कितना दिया फिर चंदा? 1100 रुपये दिया या 500 रुपये? 1 पैसा नहीं दिया। अभी रिकॉर्ड है। कि मेंबर कैसे ऐसे बना दिया आपने? सामान्य सदस्य अच्छा, सामान्य सदस्य। ये देखो, ध्यान देना, संस्था का मेंबर अलग होता है। जी जी। वो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, भाई कुछ हमने लोगों को जोड़ना चाहिए। तो जोड़ने के लिए हमने फॉर्म छपवाया। जरा फॉर्म लाना मुझसे। हाँ,
2009 में हमारा रजिस्टर है। तो ये भाई हमारे सबसे बड़े, और आजीवन 1100 रुपये, वार्षिक 100 रुपये, और नहीं तो सहयोग प्रेम भाव का, जिससे काफ़ी लोग, कई जारी लोग है वो रजिस्टर बन गए। तो गोयल साहब से बात करी, मैं बुराई नहीं करता, ये तो पैसा दे नहीं सके, परंतु जब ये हमने योजना बनाई हॉल के लिए, जब मंजूरी होगी, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो आपको घटना सुनने लगा, ज्ञानंद जी महाराज जी को मैंने कहा जी वो शिलान्यास करो आप। तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी और उसने रात को कैंसिल किया, इसने बताया जी अभी मंजूरी तो मिली ही नहीं, ये जो टीम का शेड है इसकी जगह पक्का बनाने की, तो उन्होंने मना कर दिया। ज्ञान डॉक्टर परम पूज्य स्वामी ज्ञानंद जी महाराज क्या मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा शिलान्यास जब तक नहीं। तो मैं उनके पास सुबह गया, और सुबह जाकर मैंने कहा कि वहाँ तो सैकड़ों आदमी आए हैं, पत्थर का छोड़ो, ढक देंगे, प्रवचन तो करो। प्रवचन किया, फिर मैंने अप्लाई किया आपको, ये जो हमारे धीरज जी है ना, ये रोहतक से संबंध है। पहले हमारा मानव सिंह रोहतक में था, फिर वो आजकल उन्होंने नाम रख किया है, क्या नाम है भाई वो, क्या रोहतक वालों क्या नाम है? मानव सेवा दल। नहीं, जन सेवा दल। जन सेवा संस्थान। हाँ, जन सेवा संस्थान। हमने करनाल मानव सिंह ने किया, और वो 2005 में मैं प्रधान बना था सारे ऑल इंडिया जिसका मानव सत्संग था। उस टाइम मानव सत्संग ही था, तो वो बस क्या समूह में वो जो हमारे साथी थे वो प्रबंधक थे, मैं प्रधान था। तो उन्होंने कुछ चक्कर ऐसा चलाया, वो आगे जो प्रबंधक थे बड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर। तो कार्रवाई में क्या बनना था, 3 साल में प्रधान भी रहा, वो प्रबंधक भी रहा। आखिरकार वो निर्णय कर दिया दोनों को निकाल देंगे। आपको भी ये क्या मतलब हुआ? भाई वो हमारे हम करनाल में ये किसको निकाला? एक आपको और दूसरा कौन था? रोहतक वाले। अच्छा, रोहतक वाला। आजकल तो महामंडलेश्वर परमानंद जी होते हैं। आप नहीं महामंडलेश्वर बन जाते? इन बातों का क्या है, अपनी योग्यता होती है हर आदमी। बड़े बड़े वो संस्थान चला रहे हैं। कल भी हमारे सुरेश जी गए थे, पानीपत में भी उन्होंने काफी काम किया है, परंतु संतों महात्माओं को नहीं बुलाया। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, तो मुझे भी कहा कि आपने आना। आज साल में कई की बार भी जाता हूँ। वो बात तो ये हुई, ये हमने बजाय मानव संघ के करनाल मानव संघ बना दिया। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि ये ना रहे। तो आपने क्यों बनाया फिर ऐसे, जब पहले से ही मानव सेवा संघ चल रहा था, कि करनाल मानव सेवा संघ बनाने की क्या जरूरत पड़ गई स्वामी जी? उन्होंने डिसमिस कर दिया मानव संघ यहाँ से। अच्छा, किसने? हेड ऑफिस ने। अच्छा, हेड ऑफिस वृंदावन ने। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हमने रजिस्टर्ड करवा लिया 2008, वहाँ से निकलते ही और यहाँ कब्जा कर लिया। फिर वही ऐसी बात। अच्छा अच्छा, ना आप लोग से शो करने नहीं ठीक है। एक भाव होता है, जी जी जी। कब्जा कर लिया, क्या बात है। तो बड़ी कोशिश करी, मेंबर बन गए, उसके रजिस्टर्ड करवा लिया, और चल रहा है। आए साल हम हिसाब किताब देखते हैं, जो सारा अकाउंट होता है, ऑडिट होता है हर तरह से। तो ये इस तरह से। अब रही बात इसकी, गोयल साहब की बताओ ना, चंदा दिया कि नहीं दिया? इन्होंने न सामान्य चंदा दिया, फिर था वो सामान्य बन गया जी। ना वार्षिक दिया 100 रुपये, और न आजीवन दिया। वो कहते हैं 10,000 रुपये मैंने स्वामी जी को चंदा दिया, वो कौन सा था? वो भी सुन मेरे पास तो उसका रिकॉर्ड है ना। अच्छा, ध्यान देना। जी। बड़ी हैरान बात।
ये तय हुआ जी उस टाइम करनाल मानस नहीं था, ये तो 2008 से बना। उनके पिताजी बड़े सत्संगी थे, यहाँ पर साधक मंडल था उसमें आते जाते। जी और मुझे भी, मैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे उस टाइम, मेरे घर में 25 रुपये या कितने रुपये में मैनेजर चला, मैंने घर भी आना जाना हो गया। जी उनको क्या कहा मेरे से कि मैं वहाँ पर मानो सिंह साइड वेलफेयर सेक्टर खोलना चाहता हूँ। जी पत्र लगाओ, पत्र का मेरे पास ये खिलाड़ी वाला है, जी और स्पॉन्सर्ड बाई परसोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट, और मानस उसको में 10,000 रुपये देता तारीख की है, हमने रसीद दे दी। ये वो 10,000 है, अच्छा ये मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। हुआ क्या, ध्यान देना, मुझे परसों ख्याल आया, बुराई नहीं करता, जब देख तो लूँगा क्या सेवा चल रही है। अच्छा हाँ, ये तो मैं गया, तो उसका जो असिस्टेंट है, क्या नाम उसका, गौतम गौतम जी भी आ गए। एक कमरे हमारे से ले जाता उन्होंने, जब कंप्यूटर सेंटर खोलना कलीनी के पास, ये मेरे पास नक्शा है, वो हमारे नक्शे है, मैं उसके बारे में देखा, तो मैंने देखा लड़के बैठे हैं, किताबें से पढ़े, बोले पैसे क्यों नहीं देते भाई, पहले 200 रुपये देते। तो उन्होंने कहा जी आजकल नहीं देते पैसे, ना कोई मैंने अखबार दिखाई दिया ना रिसाला, बच्चे थे वहाँ पे हाँ, पढ़ रहे थे। तो फिर मेरे से किसी ने रिपोर्ट करी थी कि मानस सुनने की कुर्सियाँ वहाँ हैं। अच्छा तो मैंने देखा ये पड़ी गई इस डिजाइन की। अच्छा फिर किसने बताया था कि जो आपको मैट मिले थे चावला वालों की फैक्ट्री से कपूर लाया था, कि वो भी वहाँ अंदर छुपाए थे। तो मैंने देखा वो फोटो ले ली, अच्छा और वो पत्थर की फोटो भी ले ली मेरे पास। तो मैं बाहर आया और ये साथ चल रहे, वो खुद ही कहते रहे आपने क्या जरूरत थी, मैं ही फोटो ले लेता। क्या नाम उनका, जो उनका डायरेक्टर है, अरे जो गौतम गौतम जी ने कहा क्या जरूरत थी? एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनके, हाँ, तुम्हारे ही हैं वो भी। हाँ। गौतम जी ने कहा क्या जरूरत थी, मैं ही कर ले लेता फोटो। और मैं चलते गए, मैंने कहा दरवाजा खोल लो, जो कमरे बने हैं, किसी कमरे में कोई वो नहीं है, ना मरीज है ना डॉक्टर। अच्छा उधर गए थे फिर आप, हाँ, वो क्या नाम है उसका, स्मार्ट सेवा केंद्र। अच्छा तो मैं फिर आगे गया, फिर वाचनालय देखा, वो भी मेरे पास वाचनालय देखा, कोई उसमें आदमी नहीं, कोई स्वामी जी किताबें तो 5-7 है, और ये कृपालू जी महाराज जी की जिनने उनको 11,000 रुपये दिए या क्या, उनकी फोटो भी लगी है, किताबें वो भी हम वापस अच्छा ना मैंने फिर स्वामी जी कल मीटिंग हुई थी, फिर उसमें क्या हुआ, ये वाला मुद्दा उठाया फिर आपने? मैंने क्या उठाना था ये बात तो रखते आप जनता के सामने। भाई, वही कर रहे थे लोग, बता दी थोड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने निर्णय किया और 2 दर्शन समान लेकिन भगवान उनका भला था। तो मीटिंग कई दिन पहले ख्याल आया था, मैं बता दो वो क्या हाल है, यहाँ सेवाएं चलनी चाहिए। तो मैंने इंतजाम कर लिया था भाई, वो ब्रांडे में ही ध्यान देना, डॉक्टर आएगा दवाइयाँ देगा, और मैं भी वहाँ बैठ जाऊँगा, और ये अखबार को शादी वो बाहर। अच्छा मैंने तो ऐसा यही कर लेते, इतनी सारी जगह आपके पास, सामने हॉल है, सब आप चला देते, वहाँ भी चल रहा है यहाँ भी चल रहा है, क्या दिक्कत है, आप तो माफ़ कर देते हो सबको। ये तो बात आपने कही, जी आप इतने समझदार हो गए। अरे वहाँ बंद पड़ा है, वहाँ उसके आगे वहाँ दवाई देनी, और वो जो है वहाँ वो तो बता रहे वैन जाती है और 40-50 टेस्ट होते हैं लोगों के रोज़ सुबह, और अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं, एक्सरे भी कर रहे हैं, अरे ये मैं जानकारी जब- मुझे नहीं मिली थी। मैं जब शनिवार को देखा, जी कोई मरीज नहीं था मिलता। कितने बजे गए आप इधर से? 11 रात को या दिन में? बताओ क्या दिन फोन में किया?
ये पता होना चाहिए ना, सच्चाई तो पता होनी चाहिए। दिन में दिन रात को क्यों जाऊँगा? रात को ही दिन में 11 बजे के लिए सुबह गया। सुबह उनका सिस्टम भी था, जी। फोटो भी लेते रहे। फिर मैंने कहा कुछ चल नहीं रहा, तो मैंने विचार किया भाई डॉक्टर साहब से कि आप यहाँ बरामदे में बैठ जाओ, जी दवाइयाँ दो और यहाँ मार्च डाली वो लेते जी। बंद पड़ा। फिर कल मीटिंग में तय हुआ कि अभी कुछ नहीं कर रहे, अच्छा भाई 5 आदमी कमेटी बनेगी वो करें, जी मैं उसमें नहीं हूँ। जी। बस वो तो सतीश जी भी कह रहे गोयल साहब की 5 आदमी बना दो और वही चला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अब बात सुनो, गनमान्य कह रहे थे, मैंने सुना है ये बात। बाकी आप बताओगे सच्चाई क्या है। आप जहाँ क्या फिर बुराई आ जाएगी। ना अच्छा ही करनी है। मेरे पास भगवान दास नदी का टेलीफोन आया कि मैं यहाँ आया हूँ पार्क में, जो करनाल मानव सिंह है समाज सेवा के पहले ऊपर से तो बना लिया करिए कि जो मुझे बुला रहे हैं। जी तो लास्ट की बात हुई भाई मैं तो जो कमेटी बनाई है 5 आदमी की उसी में आऊँगा। अच्छा, बना दी कमेटी, बना दी आपने? मैंने नहीं बनाई, और जो लोग बैठे थे। अच्छा, जो सारी जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन 5 बंदे हैं? एक तो अपने आर्या जी का नाम रहे, लाजपत चौधरी लाजपत चौधरी, जी भगवान दास नदी जी। और एक और 2 और मेंबर। वो कौन कौन? अभी मेंबरों के शहर के गणमान्य लोग हो गए। उन्होंने कह दिया कि मैं संदीप लाडू को भी नहीं लेने का, अच्छा। और मैं वो क्या नाम सुखन। सुगन का नाम भी आया था, संजय बत्रा संजय बत्रा। अच्छा इनको नहीं, संजय बत्रा को नहीं जानता पर मैंने देखने का नहीं। फिर भगवान दास आदि को कहा कि बिल्कुल मेरे पास आके मिल लो यहाँ। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा मीटिंग में। जी फिर मैंने बात करी लाजपत राय चौधरी को दिन पहले। जी। उन्होंने कहा किसी तरह की बात मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ अच्छा कि भाई मैं 5 आदमी की कौन तो बैठी है कैसे, बस ये बात यहाँ तक है। मैंने कहा भी मतलब कमेटी तो बन गई ना 5 लोगों की? बनी नहीं है अभी बनी नहीं है। ना, वो कोई टाइम फिक्स हुआ। पहले भी बनी थी 7-8 आदमियों की कमेटी, कुछ दिन स्वामी पहले। जी, फिर आपके साथ विवाद क्यों करते हैं? ये मुझे नहीं समझ में आया। लोग भी करें आपके साथ विवाद, आप सेवा करते हो, ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? आपने एक बात कैसे कह दी कि लोग कौन से करते हैं? बताओ। नहीं, कल मुझे बताया किसी ने, मैं तो नहीं, आपको नहीं, सेवा मुझे- करते देखा। मुझे मैंने जवाब दो। मैंने तो आपको सेवा करते देखा मेरा हमेशा। कोई विरोध नहीं किसी मैंने आपकी मैंने जब देखा ना आप सेवा करते हो, से। ये जो बात बोली मैं अपने जब मुझे किसी ने बताया स्वामी जी। बाकी कल तो बताया। हाँ ठीक है, फिर आप बताओ सच। सच ये है कि मेरे से तो सब प्यार करते हैं, बिल्कुल, हम भी करते हैं आपसे प्यार। कोई क्या बोले क्या नहीं वो जाने। जी स्वामी जी, आप विशाल हृदय के हो, अपन ने एक बात देखी है, सबको माफ कर देते हो, फिर मामले बिगड़ जाते हैं। ये क्यों बिगड़ते हैं? बिगाड़ने वालों से जाऊँ, मेरा करो सही सद्भाव है, बुराई की बात नहीं है। मैंने ख्याल किया था कि बुराई न मानो, मेरे साथ मेरे साथ मेरा मदद करो। तो ये मैंने सोचा कि मैं मदद क्या करूँ, मैं मालिक बन गया इसका, बुराई न मानो। नहीं, सच्चाई। मेरा तो कल सांस आया, नहीं तो मेरा तो गला बैठा। फिर मैंने माँ लो पता है क्या किया, ये मेज बना दी अपनी, ये मारी और दिखाना भी पत्थर दिखा दो, कौन सा जी? वो दिखाओ। वो तो आपने दिखाया था, मुझे पहले भी दिखाया था स्वामी जी, आपको। हाँ, आपने स्वामी दिखाया जी था। मौन रहेंगे, यहाँ बैठेंगे, ये नाम है, ये बोर्ड तो बाद में लगा। ये मैंने बोर्ड देखा था, रहने दो, मैंने रहने देखा दो, रहने था। दो। स्वामी जी ने दिखाया था मुझे। ये जो हॉल की बुकिंग है, कोई बुकिंग है, मैं कर नहीं सकता था। यहाँ 4-5 पत्थर लगे, भगवान लगे, खुदवाई दिए। तो ये स्वामी जी, हॉल की बुकिंग कैसे करते हो आप? हॉल की बुकिंग, लोग आते, खाना भी खाते, चाय पीते, वही जो जिस तरह से हिसाब है दे देते। क्या हिसाब होता है? कोई फिक्स नहीं रखा हुआ। जैसे जैसे बिल वगैरह। मान लो कोई आता है, पार्टी शादी करनी है, कुछ करनी है, कर लो भाई। तो स्वामी जी, नगर निगम का है या आपका है मानव सेवा संघ का? नगर निगम ने हमें प्रस्ताव पारित करके दे दिया है। आपको?
किले 4100 वर्ग मीटर, उस तरफ से उस तरफ 4100 वर्ग मीटर। लगभग 1 एकड़। अच्छा, लगभग तो नहीं, इसका किराया तो फिर निगम के पास जमा होना चाहिए या आपके पास आना चाहिए? आपने जो सवाल किया है, जी आपका सवाल गलत है। जी, वो कैसे? बताओ। किराया किस बात का? आपने फ्री सेवा में दे दिया। चंदा भी तो ले रहे हो आप। चंदा आप तो लोग कह रहे सहयोग हो। दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं भलाई के लिए, भंडारों के लिए, रोगी सेवा के लिए, तो बिजनेस के लिए थोड़ी दे रहे हैं। जी जी इसका मतलब है सवाल आप गलत कर रहे हैं। जी, और आपने उस दिन भी गलत कई सवाल करे कि जी आप पार कीजिए कि घेरे में बैठे। नहीं ये तो सही सवाल है, गलत कैसी है ये? अरे उनकी जात से बैठे, सेवा के लिए बैठे हैं। सेवा करने के लिए ना, हाँ। फिर यही तो बात मैंने कही है। बस चुप हो जाओ। स्वामी जी मैंने भी यही कहा कि आपको जो इस बार- 4100 वर्ग मीटर आप बता रहे हो जगह, आपको सेवा करने के लिए दी है ना, यही मैंने कहा। मैंने गलत तो कहा ही नहीं आपको। चलो जो भी है, जी, वो जो मीटिंग हुई थी अभी तो ऐसे ही है। अच्छा, कल वाली। हाँ, अभी वो मानते हैं जुमान साहब जी। कि मेंबरों से मिलूँ या करूँ जो भी है। जी अब रही बात साहब, ये हमने ये भी सुना इतिहास, वो तो पानी पिलाने आए थे जी और हमें वो वहाँ डिस्पेंसरी मिल गई, जगह मिल गई और हमारे सारे लक्ष्य पास हो गए। ग्रांट भी मिलने लगी हमें। 500 रुपये रोगी सेवा की, 500 रुपये वो सब है कागज उसका लेके ये अपने कमेटी दे। स्वामी जी अब प्रवचन तो सुनाओ, वो तो आपने सुनाया नहीं कोई। बात प्रवचन की कर रहे थे, आपने फिर वो चला दी पुरानी बातें। तो आपने पूछी, मैंने नहीं पूछा स्वामी जी, आपने चलाई। आप लेकिन इल्जाम लगाते हो। ना ना, आपने कोई कमाल है, आप पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? अरे सुनो, बात साफ है। प्रवचन की सुनाओ स्वामी। अरे क्या पूछो, अब स्वामी जी मतलब मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, मीटिंग दोबारा होगी फिर? मैंने कोई मीटिंग नहीं करनी, कोई करनी नहीं करनी। अच्छा, अब कोई मीटिंग नहीं होगी? फिर वही सवाल आपने किया तो मैं वो तो फाइनल तो कर दूँ वो बात तो। पत्रकार है आपने जी, गलत पीछे सवाल नहीं। किया, मैं कहता हूँ क्यों। अच्छा मैंने क्या पता मीटिंग कब होना हो, अच्छा, जब होगी हो जाएगी। हाँ, चलो ठीक है दोस्तों, मीटिंग जब होगी हो जाएगी, लेकिन बात प्रवचन की चल रही है। स्वामी जी प्रवचन देने वाले हैं, प्रवचन दो स्वामी जी। पहला प्रवचन ये है, जी। साफ बात है। जी प्राणी सेवा ही प्रभु पूजा है। जी चरित्र बलि महान बल है, जी दूसरों के भले में सबका भला है। जी कार्य उसी का सिद्ध होता है, दूसरों का भला है। सेवा से पवित्रता, तप से शक्ति, त्याग से शांति, अपनत्व से प्रीति, स्वतः हो जाती। 4 बातें बोली। जी सेवा से पवित्रता, जी। अगर ईमानदारी से सेवा करते हो तो पवित्रता आ जाएगी। जी त्याग से शांति, जी मेरे मन में कोई है ही नहीं, जैसे मैंने फिलहाल तो त्याग ही दिया, जी। मुझे शांति मिली। त्याग से शांति। आप चेकिंग कर लेते हो, आपने तो त्याग दिया। ये बात मुझे कहा समझ, आपने कहा मैंने चेक करा वो जाके वहाँ पे, तो फिर आप ये जो सवाल आया ना, हाँ, आपको ये भी बता- गलत है। गलत। कारण क्या है? जी एक बात का ख्याल आया, मुझे बताया कि आपका सामान वहाँ है। अच्छा, अब वो बता दिया आपको। तो फिर मैंने कहा देख तो लूँ ना क्या है, और वो देख तो लूँ जो पत्थर लगा हुआ है मानसून का, सारे अभी वो को लगा भी है कि नहीं लगा? लगा हुआ है। वो नहीं हटाया उन्होंने? पता है, उसी के बाद 10,000 रुपये दिए थे और इतना सूद बैठ गया, इतना हो गया। फिर बुराई अच्छा, सूद भी उठा दिया क्या? कितना सूद उठा दिया? पता नहीं 2-4 लाख रुपये मांग रहे हैं। मांगे उन्होंने पैसे कोई? आप लोग गए थे, बोलना नहीं था कुछ भी। किसी ने मुझे थोड़ा सुना दिया, मैं नहीं सुनता अच्छा। आप लोगों की बातें, मैंने उन्होंने सुनाया। वो तो उनकी खबर चलाई थी हमने। हाँ वही। हाँ, अब तो सत्संग की बात चल रही है। सत्संग की चल रही है। सत्संग की चल रही है। हमारे स्वामी जी ने प्रार्थना दी, मेरे नाथ, हमारा जो नाथ है उसकी कृपा हमारे ऊपर है सदा मन। मेरे मन में कोई लोभ लालच ना हो, कोई कामना ना हो, किसी को बुरा ना समझता हूँ, क्या रहेगा आनंद में, उनकी कृपा सदा हुई है। स्वामी जी अंत में आप जो हमारी करनाल की जनता है, आप उनको अपना आशीर्वाद कैसे देना चाहोगे प्रवचनों के माध्यम से अंत में? अभी अंदर ना करो, तुम ठहरो, जब हम बात शुरू कर दी है। अच्छा, पूरी बात चलाएंगे। हाँ। चलाओ फिर चलाओ। जिस भगवान ने जन्म दिया है जी
उनकी कृपा हमारे साथ है। पहली कृपा है सुधा में, जैसे आप भी बैठे, मैं बैठा सुधा में आनंद में, सर्व समर्थ है। अरे पानी तो पिलाना आए थे हम लोग, जी ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन गई। सर्व समर्थ इतनी नहीं, सर्व समर्थ हेतु के पर सर्व समर्थ है, पतित पावनी है। पतित पावनी कैसे? वो कैसे? आपके शरीर में कोई गलत चीज चल जाए तभी क्या हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओ। पवित्र ये दवाइयाँ बड़ी हैं, ये वातावरण अहेतु की है। आप भगवान को मानो न मानो, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान को या जो विधान है इसने कृपा कर। ईसाइयों की किताब में भी आता है, वैसे भी छोटा सा उदाहरण। एक परिवार के 2 लड़के थे। बड़ा लड़का मेहनती था, खेत में जाता था, दूसरा लड़का बुरी संगत में पढ़ करके बिगड़ गया। उसने मेरा हिस्सा तो मैं जा रहा हूँ, वो चला गया। बाप दुखी, परिवार दुखी, क्या करें? तो पता लगा पिताजी को तो बड़ा दुखी है। अब उसने भी खबर की कि मैं तो बाढ़ चाहता हूँ। पिता ने सारे गांव में 15 वार्ड लगा दिए, स्वागत गेट बना दिए, सबको इनवाइट कर लिया कि मेरा लड़का वापस आ गया। क्यों? उनकी जो कृपा पतित पावनी है, तो वो लड़का बाहर गया था, आया नाराज हो गया कि ये कैसे? अरे भाई तू तो मेरा है ही, तो मैं से दूर चला गया। जो भगवान से दूर चला जाता है, ये अपने को दुखी होता है, परेशान होता है, उसको अपनाना चाहता है। तो स्वामी ने कहा क्या मांगे भगवान से? दुखी प्राणी के हृदय में त्याग करना। अभी मैं किसी काम से दुखी हूँ, जैसे मैं सोचूं कि मेरा हाथ में आ जाए, मैं दुखी रहूँगा। जब बात ही खत्म है, चलाओ मैं चलाओ ना चलाओ। मैं राउंड लगाने ये नहीं गया था, इसलिए कि मैं वहाँ चलाने जा रहा था, ना मेरे बस का है, लोग हिम्मत करें चलाएं। दुखी प्राणी के हृदय में त्याग कर। अगर मैं किसी कामना को नहीं रखूँगा, त्याग कर दूंगा, मेरा कोई दुख नहीं। सुखी प्राणी के हृदय में सेवा कर, ये प्राण सुखी, जिस मात्रा में हम सुखी हैं, सेवा कर। कृष्ण जी ने दूसरी पत्नी लाई, परित धर्मनी भाई पर पीड़ा समियत भाई, परित वजित के मन माई ताक जग दुर्लभ। हमें भगवान ने कितनी कृपा कर दी, कितने पैसे आने लगे, कितने मेंबर बने। अभी हमारा साथी गया कि टेलीफोन आया कि जी मैंने पैसे देने को, सामान देना, ये देना, तो ये जो इतना काम चल रहा है, इतना ही नहीं। इस बारे में बीच में क्या तो 3 साल पहले कदम लिया है यहाँ, और बात कर गाड़ी में आते थे सुबह ही अपनी बोतल पानी के साथ जाते। उनके मन में आया कि मैं यहाँ काम करूँ, वो मेरे बहुत साथ से जुड़े हुए हैं बचपन से। स्वामी जी आप आशीर्वाद वचन दो, क्योंकि स्टोरी लंबी हो जाती है, उसको चलाना है ना, तो इसलिए फिर अब आपका आशीर्वाद चाहिए जनता को। आशीर्वाद तो ये है, प्रेमी परमात्मा है, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। दूसरों के भले में अपना भला है, हर समय दूसरों का भला चाहो। कोई गर्दन भी काटना आए, उसका भी भला चाहो। स्वामी दयानंद जी ने जहर देने वाले को माफ़ भी किया, पैसे भी दिए, और जिस दिन सिर छोड़ा एक ही बात कही, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी। मेरी एक ही भावना लास्ट में, कि मुझे कितनी भी तकलीफ दे, मानुष कितनी भी मानुष बढ़ जाए, मुझे कितनी भी कोई तकलीफ दे, मैं उसका ना बुरा चाहूँ, ना बुरा समझूँ, ना बुरा कहूँ। मतलब सतीश गोयल जी का जो भी किया उन्होंने, उसके लिए माफ, हर तरह से माफ, और भला चाहते हैं, हर तरह से भला चाहते हैं। वाह। पूरे ये परिवार है को। स्वामी प्रेम मूर्ति जी। दोस्तों आपको बता ये दें, आपने आज हमने आपको स्वामी प्रेम मूर्ति जी के जो प्रवचन थे और जो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है बिना किसी संशोधन के, हमने वो आप तक पहुँचाने का जो वादा किया था वो हम आप तक पहुँचाएंगे। और स्वामी जी के इसी तरह से जो प्रवचन है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी शिव पत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।